नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ और मेरे यानी अदिति भारद्वाज के साथ। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इस पल की बड़ी खबरों के साथ। संसद में आज भी हंगामे के आसार। राहुल गांधी की माफी पर अड़ी बीजेपी। कांग्रेस ने राहुल पर टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की। आज सुबह संसद परिसर में कांग्रेस की बैठक। पीएम मोदी पर राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज के विवादित बयान पर बैकफुट पर कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की है ये सोच। रंधावा ने कहा था, देश बचाना है तो मोदी को खत्म करो। महबूबा मुफ्ती के बयान पर एलजी मनोज सिन्हा का पलटवार। कहा, आतंकियों को बैकडोर से नौकरी देने वालों का मत करे भरोसा। महबूबा ने कहा था, बाहरी लोग कश्मीर का दर्द नहीं समझ सकते। हरियाणा में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। 2024 के एजेंडे और मुस्लिमों के बीच पैठ बढ़ाने को लेकर हुआ मंथन। अतीक अहमद को गुजरात की जेल से यूपी लाने की तैयारी शुरू। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, जल्द अदालत में अर्जी देंगे। पुलिस ने शूटआउट के आरोपियों की इनाम राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया। 2 करोड़ वाली पेंटिंग पर एफएटीएफ रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यस बैंक के को फाउंडर पर था कांग्रेसियों का दबाव। अनुराग ठाकुर का प्रियंका गांधी पर हमला। कहा, कितने पद्म अवार्ड और पेंटिंग बेचकर पैसे जुटाए। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव गुट को एक बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई। विधानसभा सत्र में भूषण पर लगा था जमीन घोटाले का आरोप। तमिलनाडु के मदुराई में कार के गोदाम में आग लगी। भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई के मालाड में झुग्गियों में लगी आग पर पाया काबू। एक शख्स की मौत। सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से लगी थी आग। 1000 झुग्गियां जलकर खाक। गोवा के अंजुना बीच पर एक पर्यटक पर जानलेवा हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में मॉल की छत से कूदकर एक शख्स ने दी जान। बीमारी की वजह से था परेशान। सूरत के रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन से कटकर शख्स की गई जान। लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। लखनऊ में नशे में धुत तेज रफ्तार कार पलटी। एयरबैग के कारण बाल बाल बचा शख्स। एमपी के मुरैना में जयेश्वर मेले में हंगामा। लोगों ने एक दूसरे पर फेंकी जमकर कुर्सियां। यूपी के सोनभद्र में युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। होली के दिन शख्स की हुई थी पिटाई। ग्रेटर नोएडा में दिखा बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बनाई गई थी अवैध इमारतें। महाराष्ट्र के सोलापुर में पार्षद के बेटे की दबंगई। बाइक पर स्टंट करते लहराया पिस्टल। अहमदनगर में बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बोले जयराम रमेश, सरकार की वजह से नहीं चल रही संसद। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेताओं की आज फिर बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी मीटिंग। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत। राजनाथ सिंह ने राहुल पर की थी टिप्पणी। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा अपने बयान पर कायम। कहा, मोदी राज खत्म होने के बाद ही देश में आएगी तरक्की। मनजिंदर सिंह सिरसा का रंधावा पर पलटवार। कहा, देशवासियों को है पीएम मोदी पर गर्व। घनश्याम तिवारी ने भी रंधावा को दिया जवाब। कहा, सत्ता से दूर रहने पर बौखला गई है कांग्रेस। रंधावा के बयान पर प्रमोद तिवारी ने किया समर्थन। कहा, देश को बचाने के लिए मोदी को सत्ता से हटाना जरूरी।
उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका, सुभाष देसाई के बेटे ने थामा शिंदे गुट का दामन, सीएम शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। शिंदे गुट में बेटे के शामिल होने पर बोले सुभाष देसाई, कहा मैं हमेशा रहूंगा उद्धव के साथ। राणा कपूर पर का बड़ा दावा, कहा प्रियंका गांधी से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए किया गया था मजबूर। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर उठाए सवाल, कहा राणा कपूर को पेंटिंग खरीदने के लिए किसने किया मजबूर, कितने पैसे के लिए कितने पद्म अवार्ड बेचे। अनुराग ठाकुर का प्रियंका गांधी पर हमला, कहा एक के बाद एक कांग्रेस के भ्रष्टाचार आ रहे हैं सामने। असम सीएम हिमंता ने कर्नाटक के कोप्पल में भरी हुंकार, कहा राज्य में दोबारा से आएगी बीजेपी की सरकार। सीएम हिमंता ने राहुल के भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए सवाल, कहा 1947 में किसने करवाया देश का बंटवारा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा को बताया बाहरी, कहा जम्मू कश्मीर का दर्द नहीं समझते एलजी। एलजी मनोज सिन्हा ने बिना नाम लिए महबूबा पर किया पलटवार, कहा आतंकियों को नौकरी देने वालों को बोलने का हक नहीं। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन, हरियाणा के स्मालखा में होगा समापन। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का बड़ा बयान, हिंदुत्व के खिलाफ कुछ ताकतें साजिश रच रही हैं। जयपुर में कांग्रेस नेता बलबीर छिल्लर की दबंगई, एक पुलिसकर्मी को जबरन पीटा, बीजेपी के गहलोत सरकार से की कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता बलबीर छिल्लर की सफाई, नशे में गाड़ी चला रहा था पुलिसकर्मी, साइड मांगने पर कार में मारी टक्कर। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा पर किया बड़ा हमला, किरोड़ीलाल मीणा को आतंकी से की तुलना। कांग्रेस विधायक दिव्या मदरना ने शांति धारीवाल के बयान की निंदा, कहा जनप्रतिनिधि को आतंकी का उपाधि देना ओछी हरकत। गोरखपुर में त्रिभुवन मंदिर स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हिंदू हैं हम। नितिन गडकरी ने भगवान श्री कृष्ण से की सीएम योगी की तुलना, कहा सीएम योगी ने लोगों की रक्षा के लिए उठाए कठोर कदम। यूपी में आलू किसानों के मुद्दे पर गरमाई सियासत, अखिलेश ने विधानसभा में योगी सरकार को घेरा। यूपी में किसानों को योगी सरकार से बड़ी राहत, आलू खरीदने के लिए खोले जाएंगे सेंटर। बिहार में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भरेंगे हुंकार, 18 और 19 मार्च को मुस्लिम बहुल किशनगंज में करेंगे पदयात्रा। जयपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, कहा गहलोत और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती। आज भोपाल में आम आदमी पार्टी की महारैली, सीएम केजरीवाल के साथ भगवंत मान होंगे शामिल। ईडी की रेड पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा आरजेडी से नहीं लड़ पा रही है बीजेपी, उनको डराने और झुकाने से नहीं डरने वाले हम। बिहार में 5वीं क्लास तक तैयार हो सकता है मैथिली भाषा का सिलेबस, लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। बिहार में सीबीएसई के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक मैथिली भाषा का सिलेबस तैयार करेगा एनसीईआरटी, नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया फैसला। बिहार के किशनगंज में घटनास्थल का मुआयना करने पहुंची पुलिस, उपद्रवियों ने 2 हिंदू मंदिरों में लगाई थी आग। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ ने कोर्ट में लगाई अर्जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं अशरफ। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर बड़ी इनामी राशि, सुराग देने वालों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, कहा अतीक को यूपी लाने की अर्जी देंगे, जल्द सभी आरोपी होंगे गिरफ्तार। अतीक अहमद से पूछताछ को लेकर यूपी एटीएस
की 2 टीमें का गठन किया गया। एक टीम यूपी में, दूसरी टीम अहमदाबाद में होने की संभावना। Co-powered by